एक गांव था। उसमें रामू नाम का एक हलवाई रहता था जो काफ़ी स्वादिष्ट और मीठी मिठाइयाँ बनाता था, जिसके कारण लोग दूर दूर से आते थे। एक बार एक पास ही के गांव में एक मुखिया था। उसकी बेटी के शादी का प्रोग्राम था, जिसमें रामू हलवाई को बुलाया गया। रामू हलवाई ने काफ़ी काफ़ी स्वादिष्ट मिठाइयाँ बनाई थी। इससे प्रसन्न होकर मुखिया ने रामू हलवाई को ढेर सारे पैसे, कुछ मिठाइयाँ दी। मिठाइयाँ लेकर जब रामू अपने घर जा रहा था तो रास्ते में शाम हो गई, जिसके कारण जंगल में अंधेरा छा गया। रामू जंगल से जा रहा था, तभी अचानक सामने से रामू ने देखा कि एक चुड़ैल आ रही है। चुड़ैल को देखकर रामू बहुत डर गया था। रामू को देखकर चुड़ैल जोर जोर से हंसने लगी। अच्छा हुआ तू आ गया। मैं कितने दिनों से भूखी थी, अब तू ही मेरा भोजन बने। रामू डरते हुए यदि बोला। आप मुझे खा लोगी तो मैं कभी भी अपने गांव नहीं जा पाऊंगा, और मैं गांव में नहीं जा पाऊंगा तो लोग समझ जाएंगे कि मैं इस जंगल से आया था और तुमने मुझे खा लिया। तो तुम्हें हमेशा ही भूखा रहना पड़ेगा। यदि मैं तुम्हें अपने बदले खाने के लिए कुछ और दे दूं तो। रामू की बात सुनकर चुड़ैल कहती है, तुम मुझे खाने के लिए ऐसा क्या दोगे जिससे कि मेरी भूख शांत हो जाए? तो फिर रामू ने गठरी में बंधी हुई ढेर सारी सारी स्वादिष्ट मिठाइयाँ चुड़ैल को खाने के लिए दे दी थी। चुड़ैल बहुत भूखी थी, तो उसने उसी सभी मिठाइयाँ खाना शुरू कर दी। और मिठाई खाकर चुड़ैल बोली, ये मिठाई बहुत स्वादिष्ट है और मुझे बहुत अच्छी लगी, इसलिए मैं तुम्हें जिंदा जाने दे रही हूँ। लेकिन मेरी शर्त है कि तुम मुझे आगे भी कुछ ऐसी मिठाइयाँ ला कर दोगे। तो फिर रामू कहता है, मैं बहुत गरीब हूँ और मिठाइयाँ बनाने के लिए बहुत सारे पैसे चाहिए, और वह इतने सारे पैसे कहाँ से लाएगा ताकि और फिर मिठाइयाँ बना पाए। रामू की बात सुनकर चुड़ैल बोली, मैं तुम्हें सोने की मोहर देती हूँ, जिनको तुम बेचकर मिठाइयों के लिए सामान खरीद लेना और मिठाइयाँ बना लेना। इसके बाद चुड़ैल अपनी गुफा में जाकर ढेर सारी सोने की मोहर ले आती है। मोहर देखकर रामू आश्चर्यचकित रह जाता है और चुड़ैल से मिठाई लाने का वादा करके अपने घर जाने की कोशिश करता है। और रामू घर जाने लगा। इस तरह रामू ने अपने दिमाग से अपनी जान बचा ली और सारी बातें अपनी पत्नी को बताया, जिसके बाद उसकी समझदार पत्नी रामू को दोबारा उस जंगल में जाने के लिए मना कर दिया। इस तरह रामू की जान भी बची। लेकिन रामू और उसकी पत्नी की बातों को उसके घर पर दूध देने वाले ग्वाले ने सुन लिया। दूध वाला सोने के सिक्कों वाली बात अपनी पत्नी को बता देता है। ग्वाले की पत्नी बहुत लालची थी। तुम भी कल जाना और जंगल में ढेर सारी मिठाइयाँ लेकर जाना। तो फिर ग्वाला कल सुबह मिठाई लेकर जंगल में जाने की तैयारी में लग जाता है। ग्वाला कल सुबह मिठाई लेकर जंगल में जा रहा था, तभी उसे जंगल में एक चुड़ैल दिखाई देती है और वह अपनी मिठाई उस चुड़ैल को दे देता है। चुड़ैल मिठाई पाकर अपनी गुफा में जा रही थी और वहाँ से सोने के सिक्के लाकर उस दूध वाले को दे देती है। दूध वाला सोने के सिक्के पाकर खुश हो जाता है। दूध वाला इतने सारे सोने के सिक्के देख अपने मन ही मन में हंस रहा था और नाच रहा था। और दूध वाला अपने सारे रुपए लेकर नाचते और मन में खुश होकर अपने पत्नी के पास आ रहा था। तभी उसकी पत्नी कहती है, और आप एक काम करना, कल सुबह जाना और उसकी गुफा में से जितने भी सोने के सिक्के और जेवरात है वो सब लेके आ जाना। फिर रामू सुबह अपने हथियार लेके उस गुफा के पास जाता है और उस गुफा का दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश करने लगता है। इतने में पीछे से चुड़ैल आ जाती है और रामू पीछे चुड़ैल को नहीं देख सकता। इतने में चुड़ैल ने अपना एक हथियार फेंका जो रामू के सिर पे लग गया और रामू वहीं मर गया। ग्वाले ने लालची पत्नी की खातिर अपनी जान गंवा डाली।